जो एफआईआर है ये हकीकी आजादी में मेरे सर का जो ताज है उसमें एक डायमंड है। दैट्स व्हाट माय डैड सेड। साफ के कातिल को अगर मैंने सवाल किया है, उसके पीछे भागते हुए अगर उसने जवाब नहीं दिया है तो आपने मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। लीडर के ऊपर 180 एफआईआर कटी हैं, मेरे ऊपर मैं कहती हूँ कि 1080 काटो। हमने नहीं स्टॉप करना है। नामालूम है जिन्होंने 180 एफआईआर इमरान खान साहब के ऊपर कर दी, ये वही नामालूम है जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर की, ये वही नामालूम है जिन्होंने इमरान रियाज के ऊपर की। इनका तयन करना अब कोई मुश्किल बात रही ही नहीं है। अब तो हम ये कहते ही नहीं है ये कौन है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को ये परेशान करते हैं, उन पे एफआईआर काटते हैं। तो अब आपको सब पता है, अब पाकिस्तान में जो चर्चित जलवा रहे हैं ये वही लोग हैं। सिर्फ ये पीटीआई का झंडा बेचने वाले मासूम लोगों को मारते भी हैं, उनके घर भी तोड़ते हैं, उनकी माओ बहनों को भी नंगा करते हैं, ये वही लोग हैं। अभी तो तयन की जरूरत रही ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बरतानिया से सारा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर भी दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी गई है। सारा मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा मीर, बरतानिया पाकिस्तान से तकरीबन 8 घंटे आगे है, लेकिन उसके बावजूद आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी करवाई। बस देखें जी, अभी तो मासूम जो 10 साल के बच्चे हैं वो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिनको ये पकड़ के ले जाते हैं 14 अगस्त के ऊपर। तो फिर मेरे जैसे तो अभी हम तो थोड़े मिच्योर भी हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं और हम जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के ऊपर जो है इल्जामात लगाते हैं कि हमने दहशतगर्दी की है और बगैर सोचे समझे जिस तरह की इन्होंने एफआईआर काटी है, उस एफआईआर का मतन मैंने देखा है। स्पेसिफिकली मुझे ही टारगेट किया गया है। अंदर एफआईआर में लिखा है स्पेशली सारा मीर। लाइक एक इंसाफ के कातिल को अगर मैंने सवाल किया है, उसके पीछे भागते हुए अगर उसने जवाब नहीं दिया है तो आपने मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारी स्टेट का फेलियर है। ये परेशानी की बात है उन लोगों के लिए जो अपनी माओ बहनों को, जो हजारों मील दूर वतन से दूर बैठे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम इमरान खान के हक में आवाज उठाते हैं, हम नहीं, पाकिस्तान के हक में आवाज उठाते हैं। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। आपने इसके ऊपर वीडियो भी की है। आपने कहा है कि ये जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई है ये मेरे सर का ताज है और मैं किसी भी तौर पर बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। आई विल फाइट टिल द एंड। एग्जैक्टली मैंने वो बात अभी भी मैं उस पे स्टैंड हूँ कि ये जो एफआईआर है ये हकीकी आजादी में मेरे सर का जो ताज है उसमें एक डायमंड है। दैट्स व्हाट माय डैड सेड। तो ये जो डायमंड है ये हम सजा के रखेंगे, ये हकीकी आजादी के लिए है। आज आप जो कुछ पाकिस्तान में करा रहे हैं, हम अंधे हैं, हम हमें नजर नहीं आता है। और जिस तरह से आप हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं हमें नजर नहीं आता है। सो ये एफआईआर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लीडर के ऊपर 180 एफआईआर कटी हैं, मेरे ऊपर मैं कहती हूँ कि 1080 काटो। हमने नहीं स्टॉप करना है। जब ये बोगस चीजें आप करते हैं, जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हम इस तरह की कंट्री में रह रहे हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ हकीकी मानों में प्रैक्टिस होता है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ मुजरिम को भी पनाह दी जाती है, हम यहाँ पे क्राइम करेंगे। शर्म आनी चाहिए। हम इंग्लैंड में बैठे हैं और आप एफआईआर पाकिस्तान में काटते हैं। आप इदारों की भी तौहीन कर रहे हैं। और एफबीए को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने एफआईआर काटी है, कितनी गालियां आज तक नवाज शरीफ के जो करिंदे यहाँ एवनफील्ड के बाहर मौजूद होते हैं इन्होंने मुझे दी हैं। उसमें राशिद नसरुल्लाह हो, उसमें ये कौसर काजमी नामी शख्स हो, उसमें इनकी नवादर बेगम हो, कबड्डी खेलने वाले आदमी हो, इसमें इनके क्या कहते हैं शेख नाम का एक आदमी है वो हो, या कल शौकत डार जो सो कॉल्ड सहाफी है, असद जो सो कॉल्ड सहाफी है, एक खातून जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। रिकॉर्ड पे इन लोगों ने मुझे आज तक गालियां दी हैं। हमने तो इस दिलावर नामी शख्स को, ही इज नॉट एनी मोर जज इन माय आईज। तो जो इंसाफ का कातिल है उससे मैंने सवाल किया और आप मुझे दहशतगर्द कहते हैं। और एफबीए जो है, सॉरी एफआईए, आई एम अगेन सेइंग एफबीए, एफआईए जो है, जो मुझ पे इतनी गालियां दी गई हैं, इन सब के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करेगी, काटेगी एफआईआर। ये मेरा इनके साथ सवाल है। थोड़ा सा ना एक हमें समझाएं कि ये जो एफआईआर आपके ऊपर पाकिस्तान में हुई है, जाहिर है वो वीडियो देखकर हुई है जो कि अब जज दिलावर साहब ने से आपने सवाल पूछा है। क्या इसी कानून को सामने रखते हुए बरतानिया में आपके हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
बरतानिया का लॉ इसके हवाले से क्या कहता है? बर्तानिया का लॉ इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा और इसके ऊपर कोई एफआईआर हो भी नहीं सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे हकीकी मानों में प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी बादशाह के सामने जाके भी खड़े होके ये सवाल कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट में जाके सवाल कर सकते हैं, सवाल करने के ऊपर आप कोई एक्शन लेंगे? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक मेरी फुटेज है, मैं वो भी भेजूंगी। जब मैंने वो प्रोटेस्ट बुलवाया था और इतनी तादाद में लोग आ गए थे, इन लोगों ने उस टाइम मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी थी। और जो मैंने पुलिस को यहाँ बताया है, मैंने अभी तक 5 एफआईआर इनके अगेंस्ट कटवाई हैं और पुलिस को सब पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप सवाल उठाने पे हमारे ऊपर कोई मुकदमा कर दें या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी भोंडी हरकतें हैं जो शुरू से कर रहे हैं। तो देयर इज नो सच अ लॉ कि जो कोई हमारे अगेंस्ट में जो है ना कोई भी एक्शन लेगा। सो और दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब आप तक ये बात पहुंची कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? आपके आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? वो क्या महसूस कर रहे थे? परेशान थे या वो भी मुस्कुरा रहे थे? Honestly, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे and they was keep calling me and they saying congratulations, congratulations, you're going to become like a leader, you are in the line where the leaders stand. So I was like, really, I didn't realize such a thing. और फिर जब सब लोगों ने कहा आपको बहुत मुबारक हो, then I realized, and especially जब मेरे डैड ने कहा ये आपके ताज में पहला डायमंड लगा है, क्योंकि हमारे इस तरह के मुकद्दस लीडर के ऊपर 180 एफआईआर, जिसने आपको शौकत खानम दिया, जिसने आपको वर्ल्ड कप दिया, जिसने इस्लाम के ऊपर बात की, जिसने गरीबों की बात की, जिसने पाकिस्तान की बात की, जिसका स्टैंड 26 साल पहले भी वही था, आज भी वही था, जिसने बेसिस ना देके फौजियों को बचाया, उसके ऊपर आप 180 एफआईआर काटते हैं। मेरे एक सवाल करने पे इस दिलावर नामी शख्स के ऊपर आपने एफआईआर काटी है, तो सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि आप वाकई में इस हकीकी आजादी के मुजाहिदों में शामिल हो गए हो। तो मुझे खुशी है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और भी एफआईआर काटें, जो कर सकते हैं कर लें, ये आवाज नहीं रुकेगी, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम अपने जो बहन भाई हैं, जो हमारे सहाफी भाई भी कैद में हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं, अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं। तो ये चीजें हमें डरा नहीं सकती हैं, क्योंकि हम हक और सच पे हैं। तो ये एफआईआर मेरे लिए किसी ऑनर से कम नहीं है। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, उन्होंने मुझे अपनी नजरों में ले लिया है। सारा मीर, ये जो एफआईआर जो दरखास्त दी है आपके खिलाफ, वो शख्स कौन है? ये नासिर नामी कोई शख्स है और ये फिर वही नामालूम है, लेकिन इसका आईडी कार्ड वगैरह मैंने ले लिया है। अभी मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूंगी कि ये कहाँ से है और क्यों ये एफआईआर कर रहा है। सो आई डोंट नो, ये वही नामालूम है जिन्होंने 180 एफआईआर इमरान खान साहब के ऊपर कर दी, ये वही नामालूम है जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर की, ये वही नामालूम है जिन्होंने इमरान रियाज के ऊपर की, जी ये जी, वही नामालूम है जो कौम की माओ बहनों के ऊपर ये एफआईआर कर रहे हैं। सारा मीर, में वही चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बड़ा सीरियस मामला है। ये वही एफआईआर हैं जो अरशद साहब के ऊपर हुई, पता नहीं किसने की और अरशद साहब को जाना पड़ा। ये वही एफआईआर हैं जिसके बाद इमरान रियाज के लिए बड़े मुश्किल हालात इस मुल्क के अंदर बना दिए गए। तो ये असल में तयन कैसे होगा कि ये कौन साहब हैं, ये कहां पर बैठे हुए हैं, इन्हें कैसे महसूस हुआ कि सारा मीर दहशतगर्द हैं? इसका तयन कैसे होगा? इनका तयन करना अब कोई मुश्किल बात रही ही नहीं है। अब तो हम ये कहते ही नहीं है ये कौन है, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को ये परेशान करते हैं, उन पे एफआईआर काटते हैं। तो अब आपको सब पता है, अब पाकिस्तान में जो चर्च जलवा रहे हैं ये वही लोग हैं। सिर्फ ये पीटीआई का झंडा बेचने वाले मासूम लोगों को मारते भी हैं, उनके घर भी तोड़ते हैं, उनकी माओ बहनों को भी नंगा करते हैं, ये वही लोग हैं। अभी तो तयन की जरूरत रही ही नहीं। सारा मीर, पाकिस्तान में आप इस एफआईआर को कॉन्टेस्ट करेंगी? आपकी कोई लीगल टीम होगी जो इस चीज को फाइट करेगी? जी बिल्कुल, इसमें जो हमने खिदमात ली हैं हमारी जो लीगल टीम की, और इसमें लीड करेंगे जो इस एफआईआर को इमरान खलील साहब जो पीटीआई के सदर भी हैं यहाँ यूके में। तो इन सब नामों को लेके वो ही चलेंगे एज पर आवर डिस्कशन। तो ये पाकिस्तान में जो है ना एफआईए, सॉरी मैं बार बार एफबीए जो यहाँ पे उसका ही भूल जाती हूँ। तो एफआईए जो है उन्हीं से ये जवाबात लिए जाएंगे और मेरे ख्याल से इमरान खलील साहब इसको लीड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सारा मीर, थैंक यू।
है।